नमस्कार दोस्तों। पीओएमएस में जिन अभ्यर्थियों का अभी तक स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुआ है, उनके मन में इस समय एक बड़ा सवाल चल रहा है। क्या सेकंड चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा? और अगर मिलेगा तो इसकी तैयारी हमें अभी से करनी चाहिए। दोस्तों, पिछले कुछ समय से मेरा पास लगातार ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें अभ्यर्थी बता रहे हैं कि उनका स्कोर अच्छा होने के बावजूद अलॉटमेंट नहीं हुआ। कई अभ्यर्थियों ने 80 से 85 के बीच स्कोर बताया और कुछ ने इससे भी ज़्यादा स्कोर होने के बावजूद अलॉटमेंट नहीं होने की बात कही। तो सवाल बिल्कुल जायज़ है। अगर इतने स्कोर वाले अभ्यर्थी को पहले चॉइस में स्कूल नहीं मिला तो आगे इनको मौका कैसे मिलेगा? पहली समस्या, चॉइस कितनी थी? अब यह एक महत्वपूर्ण बात समझिए। अगर किसी अभ्यर्थी को अपनी पसंद के अनुसार सीमित संख्या में स्कूल सेलेक्ट करने का ही मौका मिला था, तो संभावना है कि हर अभ्यर्थी को अपनी पहली पसंद में स्कूल मिलना आसान ना हो। मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने अपनी अवेलेबल चॉइस में कुछ स्कूल सेलेक्ट किए, लेकिन उन स्कूल्स में सीट उपलब्ध नहीं थी या उससे ज़्यादा स्कोर वाले कैंडिडेट की प्रेफरेंस पहले आ गई। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या उस कैंडिडेट को वहीं रोक दिया जाएगा या फिर डिपार्टमेंट आगे कोई दूसरा मौका देगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी समस्या, अगर कुछ लोग ज्वाइन ही नहीं करते तो? अब एक और बहुत महत्वपूर्ण स्थिति सोचिए। मान लीजिए किसी स्कूल में किसी कैंडिडेट का अलॉटमेंट हो गया, लेकिन किसी कारण से वह कैंडिडेट वहां ज्वाइन नहीं करता, या किसी कैंडिडेट को कोई दूसरा ऑप्शन मिल जाता है और वह अलॉटेड सीट छोड़ देता है, तो फिर उस स्कूल की वह जगह क्या होगी? क्या वह सीट खाली रह जाएगी या फिर डिपार्टमेंट उस वैकेंसी को अगले एलिजिबल कैंडिडेट को देगा? अगर आगे एलिजिबल कैंडिडेट मौजूद है और उसका स्कोर भी अच्छा है, तो क्या उन्हें अगली काउंसलिंग या सेकंड चॉइस फिलिंग के ज़रिए मौका नहीं मिलना चाहिए? यह सवाल सिर्फ एक कैंडिडेट का नहीं है, यह उन सभी कैंडिडेट का सवाल है जिनका अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है। और यहीं से आता है सेकंड चॉइस का सवाल। दोस्तों, मैं यह नहीं कह रहा कि सेकंड चॉइस फिलिंग निश्चित रूप से होगी। अभी तक अगर डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, तो हमें इसे कंफर्म न्यूज़ नहीं मानना चाहिए। लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए यह सवाल ज़रूर बनता है कि क्या डिपार्टमेंट सेकंड चॉइस फिलिंग या दूसरी काउंसलिंग जैसा कोई विकल्प दे सकता है? अगर पहली प्रक्रिया के बाद कुछ सीट खाली रह जाती हैं, तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी? क्या उन्हीं कैंडिडेट को फिर से प्रेफरेंस भरने का मौका मिलेगा या फिर कोई अलग प्रक्रिया होगी? इसकी स्पष्ट जानकारी डिपार्टमेंट को सामने रखनी चाहिए। सरकार और विभाग से सवाल, और यह मेरा सवाल सरकार और संबंधित विभाग से भी है। अगर बहुत से योग्य कैंडिडेट का पहली प्रक्रिया में अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो उन्हें आगे की प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट जानकारी कब दी जाएगी? क्या खाली रहने वाली सीट का उपयोग केवल काउंसलिंग में ही किया जाएगा? अगर कोई कैंडिडेट अलॉटेड स्कूल में ज्वाइन नहीं करता, तो उसकी सीट का क्या होगा? जिन कैंडिडेट का स्कोर अच्छा है लेकिन पहले चॉइस में अलॉटमेंट नहीं मिला, उनके लिए आगे क्या रास्ता रहेगा? अभ्यर्थियों को बार बार अनुमान लगाने के बजाय डिपार्टमेंट को एक स्पष्ट रोडमैप देना चाहिए। अब आपको क्या करना चाहिए? अब सबसे ज़रूरी बात, अगर सेकंड चॉइस फिलिंग या अगली काउंसलिंग का मौका मिलता है, तो आपको अभी से तैयारी रखनी चाहिए। सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट और स्कोर नोट करके रखिए। फिर अपने आसपास के उन स्कूल की जानकारी देखिए जहां आप वास्तव में ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ वही स्कूल प्रेफरेंस में रखिए जहां आप मिलने पर वास्तव में ज्वाइन करना चाहेंगे। और अगर डिपार्टमेंट दोबारा प्रेफरेंस भरने का मौका देता है, तो जल्दबाजी में कोई भी स्कूल सिलेक्ट करने के बजाय अपनी प्रेफरेंस सोच समझ कर भरें, क्योंकि हो सकता है इस बार आपको पहले से ज़्यादा ऑप्शन मिले। और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे। अब मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो में कमेंट में अपनी पूरी जानकारी दें। आपका स्कोर कितना है? आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था? आईसीटी, प्री प्राइमरी या कोई अन्य पोस्ट? और सबसे महत्वपूर्ण, अगर सेकंड काउंसलिंग फिलिंग का मौका मिले, तो आपकी पहली प्रेफरेंस कौन सी होगी? आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे? कौन सा स्कूल या किस पोस्ट को प्रेफरेंस देंगे? और अगर आपको लगता है सेकंड काउंसलिंग होनी चाहिए, तो कमेंट में साफ साफ लिखिए, सेकंड काउंसलिंग होनी चाहिए।
और अगर आप चाहते हैं कि पहले से अलॉटेड लेकिन बाद में खाली हुई सीट को भी एलिजिबल कैंडिडेट को दिया जाए तो वह भी कमेंट में बताइए। एक और सवाल, मान लीजिए आपके स्कोर का पहला चॉइस में अलॉटमेंट नहीं हुआ लेकिन बाद में कुछ कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते और कुछ स्कूल की सीट खाली हो जाती हैं, तो आपके हिसाब से डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए? क्या उन खाली सीट के लिए दूसरी काउंसलिंग होनी चाहिए या फिर सिर्फ पहली काउंसलिंग को ही फाइनल मान लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि अभ्यर्थी आगे की प्रक्रिया को लेकर क्या चाहते हैं। आखिरी बात दोस्तों, अभी सबसे ज़रूरी है कि हम ऑफिशियल अपडेट का इंतज़ार करें और बिना कंफर्मेशन के किसी बात को फाइनल ना मानें। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम सवाल ही ना पूछें। अगर कैंडिडेट के बीच कन्फ्यूज़न है, अगर अच्छे स्कोर वाले कैंडिडेट का अलॉटमेंट नहीं हुआ और अगर आगे सीट खाली होने की संभावना है, तो डिपार्टमेंट को स्पष्ट जवाब मांगना बिल्कुल जायज़ है। हमारा सवाल सीधा है, अगर वैकेंसी बचती है तो योग्य कैंडिडेट को अगला मौका कब और कैसे मिलेगा? अब इसका जवाब डिपार्टमेंट की तरफ से आना चाहिए और जैसे ही सेकंड चॉइस फिलिंग, दूसरी काउंसलिंग या वैकेंट सीट को लेकर कोई ऑफिशियल और पक्की जानकारी सामने आती है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसलिए अगर आप POMS और टीचर रिक्रूटमेंट से जुड़ी ऐसी ज़रूरी जानकारी लगातार चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगला इम्पॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। और हाँ, कमेंट में अपना डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट, स्कोर, आपकी सेकंड चॉइस ज़रूर बताइए। देखते हैं इस बार हमारे अभ्यर्थी आगे की काउंसलिंग में क्या चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।